स्वागत है सभी मित्रों का पतंजलि योग सूत्र भाग 1। और उसके आज हम 10वें चैप्टर में हैं। तीसरा दिन है आज। और पेज नंबर है 206। तो आज साधक फिर भगवान से पूछते हैं कि भगवान, क्या वैराग्य, अनासक्ति या निराकांक्षा स्वयं में पर्याप्त नहीं है किसी को सांसारिक बंधन से मुक्त करने के लिए? तब क्या प्रयोजन हुआ योग के अनुशासन का, अभ्यास और प्रयास और इन सारे कार्यकलापों का? भगवान कहते हैं कि वैराग्य पर पर्याप्त है, निराकांक्षा पर्याप्त है, फिर किसी अनुशासन की या आवश्यकता नहीं रही। लेकिन कहाँ है वह निराकांक्षा? यह है ही नहीं। इसे मदद देने को ही अनुशासन की आवश्यकता है। अनुशासन आवश्यक है केवल इसीलिए कि निराकांक्षा अपनी संपूर्णता में तुम्हारे भीतर नहीं है। अगर निराकांक्षा वहां होती है तब तो किसी चीज का अभ्यास करने की कोई बात ही नहीं है, किसी अनुशासन की कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे सुनने नहीं आओगे, तुम पतंजलि के सूत्रों को नहीं पढ़ोगे। अगर इच्छा रहितता या निराकांक्षा पूर्ण है तो पतंजलि निरर्थक है। अपना समय पतंजलि के सूत्रों में क्यों गवाते हो? फिर मैं निरर्थक हूं तो क्यों आते हो मेरे पास? तुम एक अनुशासन की तलाश में हो। तुम किसी अनुशासन की तलाश में भटक रहे हो जो तुम्हें रूपांतरित कर दे। तुम शिष्य हो, तो शिष्य का अर्थ ही है वह व्यक्ति जो अनुशासन की खोज में है। और तुम स्वयं को धोखा मत दो। अगर तुम कृष्ण मूर्ति के पास भी जाते हो तो तुम अनुशासन की ही खोज में हो, क्योंकि वो जो जरूरत में नहीं है जाएगा नहीं। चाहे कृष्ण मूर्ति कहते हैं कि किसी को भी शिष्य होने की जरूरत नहीं है, किसी अनुशासन की आवश्यकता नहीं है, तो तुम क्यों जाते हो वहां? उनके संकल्प के ये शब्द तुम्हारा अनुशासन बन जाएंगे। तुम उनके आसपास एक ढांचा निर्मित कर लोगे और तुम उस ढांचे का अनुसरण करना आरंभ कर दोगे। निराकांक्षा नहीं है भीतर, इसीलिए तुम तकलीफ में हो। और कोई व्यक्ति दुख भोगना पसंद नहीं करता है। हर कोई दुख के पार हो जाना चाहता है। तो दुख का अतिक्रमण कैसे करे? यही है जिसमें अनुशासन तुम्हारी मदद करेगा। अनुशासन केवल एक साधन है छलांग लगाने के लिए, तुम्हें तैयार करने के लिए, इच्छा रहितता में छलांग लगाने के लिए। अनुशासन का अर्थ है अभ्यास। तुम अभी तैयार नहीं हो। तुम्हारे पास बहुत स्थूल यंत्र हैं। तुम्हारा शरीर और तुम्हारा मन, वे सब स्थूल हैं। वे सूक्ष्म को ग्रहण नहीं कर सकते। तुम समस्वरित नहीं हो। सूक्ष्म को पकड़ने के लिए तुम्हें तालमेल बिठाना होगा। तुम्हारी स्थूलता तुम्हें मिटानी होगी। इसे ख्याल में लेना। सूक्ष्म को ग्रहण करने के लिए तुम्हें खुद सूक्ष्म होना होगा। जैसे तुम हो, शायद ईश्वर तुम्हारे आसपास होता है लेकिन तुम इससे संपर्क नहीं बना सकते। तो यह एक रेडियो जैसा ही है। शायद यही कमरे में हो लेकिन कार्य न कर रहा हो। कुछ तार गलत ढंग से जुड़े हुए हैं या टूटे हुए हैं या कोई खूंटी खो गई है। रेडियो है यहाँ। रेडियो की तरंगे निरंतर गुजर रही है, लेकिन रेडियो के सुरों में तालमेल नहीं बैठा है। वह ग्रहणशील नहीं बन सकता। तुम तो बस एक रेडियो जैसे हो जो उस हालत में नहीं है कि कुछ कार्य कर सके। बहुत सारी चीजें खोई हुई है, बहुत चीजें गलत ढंग से जुड़ी हुई हैं। अनुशासन का अर्थ है तुम्हारे रेडियो को क्रियाशील, ग्रहणशील और समस्वरित बनाना। दिव्य तरंगे तुम्हारे चारों ओर हैं। एक बार तुम स्वर संगति को पा जाते हो तो वे अभिव्यक्त हो जाती हैं।
वे व्यक्त हो सकती हैं तुम्हारे द्वारा ही, और जब तक वे तुम्हारे द्वारा व्यक्त नहीं होती तुम जान नहीं सकते उन्हें। हो सकता है वे मेरे द्वारा व्यक्त हो चुकी हों, वे कृष्ण मूर्ति या किसी और के द्वारा व्यक्त हो चुकी हों, लेकिन यह बात तुम्हारा रूपांतरण नहीं बन सकती। वस्तुतः तुम नहीं जान सकते कि कृष्ण मूर्ति के भीतर, गुरजीएफ के भीतर क्या घट रहा है। उनके भीतर क्या घट रहा है, किस ढंग की समस्वरता घट रही है। उनका यंत्र किस तरह इतना सूक्ष्म हो गया है कि यह ब्रह्मांड का सूक्ष्मतम संदेश पकड़ लेता है, कि किस प्रकार अस्तित्व स्वयं को इसके द्वारा प्रकट करने लगा है। अनुशासन का अर्थ है तुम्हारे भीतर की यंत्र संरचना को परिवर्तित करना, इसे समस्वरित करना, इसे एक उपयुक्त साज बना देना, ताकि यह अभिव्यक्तिपूर्ण और ग्रहणशील हो सके। कभी कभी यह बिना अनुशासन के संयोगवशात भी घट जाता है। रेडियो मेज से गिर सकता है, मात्र गिरने से केवल संयोग के द्वारा कुछ तार शायद जुड़ जाएं या अलग हो जाएं। मात्र गिरने से ही रेडियो किसी स्टेशन से जुड़ सकता है, तब यह कुछ व्यक्त करने लगेगा, लेकिन यह तो एक अंध व्यवस्था होगी। और यह बहुत बार घट भी चुका है। कई बार संयोग के द्वारा लोग दिव्यता को जान गए और भगवत्ता को अनुभव कर लिया, लेकिन वे फिर पागल हो जाते हैं, क्योंकि वे अनुशासित नहीं होते। इतनी बड़ी घटना को धारण करने के लिए वे तैयार नहीं होते। वे इतने छोटे हैं और इतना विशाल महासागर उन पर टूट पड़ता है। ऐसा घटित हुआ है। सूफी दर्शन में ऐसे व्यक्तियों को प्रभु के मत वाले कहते हैं। वे उन्हें कहते हैं मस्त। बहुत लोग कभी कभी बिना अनुशासन के, किसी संयोग द्वारा, किसी गुरु द्वारा, किसी गुरु के प्रसाद द्वारा, या केवल किसी गुरु की मौजूदगी द्वारा समस्वरित हो जाते हैं। उनका देह मन उनके उनका देह मन का पूरा रचना तंत्र तैयार नहीं होता है, लेकिन कोई हिस्सा क्रियाशील होना शुरू कर देता है। तब वे व्यवस्था के बाहर होते हैं, और तब तुम अनुभव करोगे कि वे पागल हैं, क्योंकि वे कुछ बातें कहने लगेंगे जो असंगत दिखती हैं। वे भी अनुभव कर सकते हैं कि वे बातें असंगत हैं, लेकिन वे कुछ कर नहीं सकते। कुछ आरंभ हो गया है उनमें, वे रोक नहीं सकते इसे। वे एक विशिष्ट मस्ती का अनुभव कर रहे हैं, इसलिए वे कहलाते हैं मस्त, खुश और प्रसन्न लोग। लेकिन वे बुद्ध जैसे नहीं होते, वे बुद्ध पुरुष नहीं होते। और यह कहा जाता है मस्तों के लिए कि इन आनंदित लोगों के लिए जो पागल हो गए हैं, बहुत कुशल गुरु की उन्हें जरूरत होती है, क्योंकि अब वे स्वयं के साथ कुछ नहीं कर सकते। वे तो बस अराजकता में हैं, सुखपूर्वक हैं इसमें, पर एक गड़बड़ी में। अब वे अपने से कुछ नहीं कर सकते। पुराने दिनों में महान सूफी गुरु की सारी पृथ्वी पर इधर से उधर घूमते। जब कभी वे सुनते कि कोई मस्त कहीं है या कोई मतवाला पागल है कहीं, तो वे वहां जाते और वे उस आदमी की मदद करते, उसका तालमेल ठीक बिठाने में। इस शताब्दी में मेहर बाबा ने यह कार्य किया है। इस प्रकार का एक बड़ा कार्य, एक दुर्लभ कार्य उन्होंने किया है। निरंतर कई वर्षों के लिए वे भारत भर की यात्रा करते रहे, और जिन स्थानों को देखने जाते वे पागल खाने थे, क्योंकि पागल खानों में बहुत मस्त रहते होते हैं। किंतु तुम कोई फर्क नहीं कर सकते दोनों के बीच, कौन पागल है और कौन मस्त है। वे दोनों ही पागल हैं, पर कौन वास्तव में पागल है और कौन पागल है केवल एक दिव्य संयोग के कारण। इस कारण कि कोई समस्वरता घट गई है किसी संयोग के द्वारा।
इसमें तुम भेद नहीं कर सकते। बहुत मस्त वहां पागल खाने में है, इसलिए मेहर बाबा यात्रा करते और वे पागल खानों में जाकर रहते। वे मदद करते और सेवा देते उन मस्तों को, उन पागलों को। और उनमें से बहुत अपने पागलपन से बाहर हो गए और अपनी यात्रा शुरू कर दी संबोधि की ओर। पश्चिम में बहुत लोग पागल खाने में हैं, पागलों के आश्रमों में बहुत है जिन्हें मनः चिकित्सकीय सहायता की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मनस्विद उन्हें केवल सामान्य ही बना सकता है। जो संबोधि को उपलब्ध हो चुका हो उसकी मदद की जरूरत है उन्हें, मनस्विद की नहीं, क्योंकि वे बीमार नहीं हैं। या अगर वे रुग्ण हैं तो वे रुग्ण हैं एक दिव्य रोग के कारण, और तुम्हारी स्वस्थता उस रुग्णता के सामने कुछ नहीं है। वे रुग्णता बेहतर है, तुम्हारी सारी स्वस्थता गंवा देने के लायक है, किंतु तब अनुशासन की जरूरत होती है। भारत में यह घटना बहुत बड़ी नहीं रही जैसी यह मुसलमानी देशों में रही है। इसीलिए सूफियों के पास विशेष विधियां हैं इन मस्त लोगों की मदद करने की, इन प्रभु के पागलों को। किंतु पतंजलि ने इतनी सूक्ष्म पद्धति निर्मित कर दी है कि किसी संयोगिक दुर्घटना की जरूरत ही नहीं रही। वह अनुशासन इतना वैज्ञानिक है कि अगर तुम उस अनुशासन में से गुजरते हो तो तुम बुद्धत्व तक पहुंच जाओगे, मार्ग पर पागल हुए बिना। यह एक संपूर्ण प्रणाली है। सूफी धर्म अभी भी कोई संपूर्ण प्रणाली नहीं है। बहुत सारी चीजों का अभाव है इसमें, और उनका अभाव है मुसलमानों की हठी मनोवृत्तियों के कारण। वे इसे इसके शिखर तक, पराकाष्ठा तक विकसित होने नहीं देते हैं। और सूफी साधना को इस्लामी धर्म के ढांचे ढर्रों के पीछे चलना पड़ता है। मुसलमानी धर्म के ढांचे के कारण ही सूफी मार्ग मस्तों के पार नहीं जा पाया है और संपूर्ण नहीं हो पाया। पतंजलि किसी धर्म के पीछे नहीं चलते, वे अनुगमन करते हैं केवल सत्य का। वे हिंदूवाद या मुस्लिमवाद या किसी भी वाद के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। वे वैज्ञानिक सत्य को ही ग्रहण करते हैं। सूफियों को समझौता करना पड़ा था, उन्हें करना पड़ा था उन कुछ सूफियों के कारण जिन्होंने कोशिश की थी कोई भी समझौता न करने की। उदाहरण के लिए बिस्ताम के बायजीद या अजहिल्लास मंसूर, उन्होंने कोई समझौता नहीं किया था और तब उन्हें मार डाला गया, उनका वध कर दिया गया। इसलिए सूफी गोपनीयता में उतर गए। उन्होंने अपने विज्ञान को पूर्णतया रहस्य बना दिया और वे केवल अंशों को, हिस्सों को ज्ञात होने देते, केवल उन अंशों को जो इस्लाम और उसके ढांचे के उपयुक्त होते हैं। दूसरे सारे हिस्से गोपनीय रखे गए हैं। अतः संपूर्ण प्रणाली ज्ञात नहीं है और यह कार्य नहीं कर रही है। और हिस्सों के द्वारा तो बहुत लोग पागल हो जाते हैं। तो पतंजलि की पद्धति संपूर्ण है और अनुशासन की आवश्यकता है। इससे पहले कि तुम भीतर के अज्ञात संसार में उतरो, एक गहन अनुशासन की आवश्यकता होती है ताकि कोई दुर्घटना संभव न हो। पर तुम अनुशासन के बिना आगे बढ़ते हो तो फिर बहुत सारी चीजें संभव हैं। अब वैराग्य पर्याप्त है, किंतु वास्तविक वैराग्य तुम्हारे हृदय में है नहीं। अगर वह वहां है फिर तो कोई समस्या ही नहीं है। फिर पतंजलि की पुस्तक बंद बंद कर दो और उसे जला दो। यह कदम अनावश्यक है। पर वह असली पर वह असली वैराग्य वहां होता नहीं है। और बेहतर है धीरे धीरे अनुशासित मार्ग पर बढ़ना, जिससे तुम किसी दुर्घटना का शिकार नहीं होते।
अन्यथा दुर्घटनाएं घटती है, यह संभावना मौजूद रहती है। बहुत सारी पद्धतियां संसार में काम कर रही हैं, पर कोई प्रणाली इतनी संपूर्ण नहीं है जितनी पतंजलि की, क्योंकि किसी देश ने इतने लंबे समय के लिए प्रयोग नहीं किया है। और पतंजलि इस प्रणाली के आविष्कारक नहीं है, वे तो केवल सुव्यवस्था देने वाले हैं। योग मार्ग ने विकास पाया था पतंजलि से हजारों वर्षों पहले से ही। बहुत लोगों ने काम किया था, पतंजलि ने तो बस हजारों वर्षों के कार्य का सार दे दिया। किंतु उन्होंने इसे ऐसे ढंग से बनाया है कि तुम खतरे के आगे बढ़ सकते हो। तुम भीतर गति कर रहे हो तो यह मत सोच लेना कि तुम सुरक्षित संसार की ओर सरक रहे हो। यह संकटपूर्ण हो सकता है, यह खतरनाक भी है, और तुम इसमें भटक सकते हो। और अगर तुम इसमें भटक जाते हो तो तुम पागल हो जाओगे। इसलिए कृष्णमूर्ति जैसे शिक्षक जो जोर देते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, वे खतरनाक हैं। क्योंकि जो लोग अदीक्षित हैं, शायद उन्हीं का दृष्टिकोण शायद उन्हीं का दृष्टिकोण अपना ले और अपने से ही काम करना शुरू कर दें। ख्याल रखना, अगर तुम्हारी कलाई अगर तुम्हारी कलाई की घड़ी बिगड़ जाती है तो तुम्हारी ख्याल रखना, अगर तुम्हारी कलाई घड़ी बिगड़ भी जाती है तो तुम्हारी ऐसी प्रवृत्ति और कौतूहल है, क्योंकि यह वृत्ति बंदरों से चली आई है, और तुम उसे खोलते हो और कुछ करते हो, और कठिन होता है इसे रोकना। तुम विश्वास नहीं कर सकते कि तुम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। तुम मालिक हो सकते हो, किंतु घड़ी का मालिक होना भर यह अर्थ नहीं रखता कि तुम कुछ जानते हो। इसे खोलना मत। यह ज्यादा अच्छा हो कि उसे सही व्यक्ति के पास ले जाओ जो इन चीजों के बारे में जानता हो। और घड़ी और घड़ी तो एक सीधी यंत्र रचना है, जबकि मन इतनी बड़ी जटिल यंत्र रचना है। तो इसे अपने से कभी मत खोलना, क्योंकि जो कुछ तुम करते हो गलत होगा। कभी कभी यह होता है कि तुम्हारी घड़ी खराब हो जाती है तो तुम बस इसे हिला देते हो और यह चलने लगती है, किंतु यह कोई वैज्ञानिक कौशल नहीं है। कई बार यह होता है कि तुम कुछ करते हो और केवल भाग्यवश, संयोगवश तुम्हें प्रतीत होता है कि कुछ घट रहा है, पर तुम सिद्ध नहीं बन गए हो। और अगर यह एक बार घट गया है तो फिर मत आजमाना, क्योंकि अगली बार तुम घड़ी को झटका दो तो शायद यह हमें हमेशा के लिए बंद हो जाए। यह घड़ी को झटक देना कोई विज्ञान नहीं है। संयोगों के द्वारा मत आगे बढ़ो। अनुशासन बचाव का एक उपाय ही है। संयोगों के द्वारा मत बढ़ो, गुरु के साथ आगे बढ़ो, जो जानता है कि वह क्या कर रहा है, जो जानता है अगर कुछ गलत हो जाता है, और वह तुम्हें सम्यक मार्ग पर ला सकता है। गुरु जो तुम्हारे अतीत के प्रति सजग होता है और जो तुम्हारे भविष्य के लिए भी जागरूक होता है, जो तुम्हारे अतीत और भविष्य को एक दूसरे से जोड़ सकता है। इसीलिए भारतीय शिक्षा में गुरुओं पर इतना जोर है। वे जानते थे, और जो वे कहते थे उसका ठीक ठीक वही अर्थ होता था। क्योंकि कोई इतना ज्यादा जटिल यंत्र नहीं है जितना कि मानव मन। कोई कंप्यूटर इतना जटिल नहीं होता है जैसा कि मनुष्य का मन। आदमी अभी तक मन के जैसी कोई चीज विकसित करने लायक नहीं हुआ है, और मैं नहीं समझता हूँ कि यह कभी विकसित होने भी वाली है। कौन विकसित करेगा इसे? अगर मानव मन कोई चीज विकसित कर सके तो यह हमेशा निम्नतर और कमतर ही होनी चाहिए, उस मन से जो इसे निर्मित करता है। कम से कम एक बात
कम से कम एक बात तो निश्चित है कि जो कुछ भी मानव मन निर्मित करता है, वह निर्मित की हुई चीज मानव मन का निर्माण नहीं कर सकती। तो मानव मन सर्वाधिक उच्च बना रहता है। सबसे उत्कृष्ट ढंग की जटिल यंत्र रचना कुछ मत करो मात्र जिज्ञासा के कारण, या सिर्फ इसीलिए कि दूसरे उसे कर रहे हैं। विकसित हो जाओ और फिर उसके साथ आगे बढ़ो। जो मार्ग को ठीक से जानता हो, वरना परिणाम पागलपन हो सकता है। यह पहले घट चुका है, और बिल्कुल यही अभी भी घट रहा है बहुत से लोगों को। तो पतंजलि संयोग में या एक्सीडेंट में विश्वास नहीं करते हैं, वे वैज्ञानिक सुव्यवस्था में विश्वास करते हैं। इसलिए वे एक एक चरण आगे बढ़ते हैं, और वे इन दो बातों को अपना आधार बना लेते हैं। वैराग्य यानी कि इच्छा रहितता, और अभ्यास, सतत बोधपूर्ण आंतरिक अभ्यास। अभ्यास साधन है और वैराग्य है साध्य। इच्छा विहीनता है साध्य, और सतत बोधपूर्ण अभ्यास है साधन। किंतु साध्य आरंभ होता है बिल्कुल आरंभ से, और अंत छिपा रहता है आरंभ में। वृक्ष छिपा हुआ है बीज में, इसीलिए आरंभ में ही गर्भित है अंत। तो इसीलिए पतंजलि कहते हैं कि इच्छा रहितता की आरंभ में भी जरूरत होती है। आरंभ के भीतर ही अंत, और अंत के भीतर भी आरंभ होगा ही। गुरु भी जब जबकि वह सिद्ध हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो, फिर भी वह अभ्यास को जारी रखता है। यह असंगत लगेगा तुमको। तुम्हें अभ्यास करना पड़ता है क्योंकि तुम आरंभ पर हो और लक्ष्य उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन जब लक्ष्य उपलब्ध हो भी जाता है तो भी अभ्यास जारी रहता है। अब यह सहज स्वाभाविक हो जाता है, पर यह बना रहता है, यह कभी थमता नहीं। यह थम सकता नहीं, क्योंकि अंत और आरंभ दो चीजें नहीं है। अगर वृक्ष है बीज में, तो बीज फिर वृक्ष में चला आएगा। तो किसी ने बुद्ध से पूछा, उनके शिष्यों में से एक पूर्ण काश्यप, उसने पूछा कि हम देखते हैं बनते कि आप अब तक भी एक सुनिश्चित अनुशासन का पालन करते हैं। बुद्ध फिर भी एक निश्चित अनुशासन पर चल रहे थे। वे एक सुनिश्चित ढंग से चलते, वे एक निश्चित ढंग से बैठते, वे जागरूक हुए रहते, वे निश्चित भोज्य पदार्थ ही खाते, वे निश्चित ढंग से व्यवहार करते। हर चीज अनुशासन पूर्ण जान पड़ती। तो पूर्ण काश्यप ने कहा कि आप संबुद्ध हो चुके हैं, किंतु हम अनुभव करते हैं कि तब भी आप एक सुनिश्चित अनुशासन को रखे हुए हैं। तो बुद्ध बोले कि यह इतना ज्यादा पक्का और गहरा हो चुका है कि अब मैं इसके पीछे नहीं चल रहा हूँ, यह मेरे पीछे चल रहा है। अब यह एक छाया बन चुका है। मुझे जरूरत नहीं है इसके बारे में सोचने की। वह है यहाँ, सदा है। यह छाया बन चुका है। अतः अंत है आरंभ ही में, और आरंभ भी बना होता है अंत में। ये दो चीजें नहीं हैं, बल्कि दो छोर हैं एक ही घटना के। तो दोस्तों, यहाँ ये 10वां प्रवचन पूरा होता है। हम कल आगे पठन करेंगे 11वें प्रवचन का, और उसका नाम है समाधि का अर्थ, जिसमें योग के 4 सूत्रों को लिया जाएगा। तो कल मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।